भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करने की बात जरूर कही। सुषमा ने कहा कि जो भी देश आतंकियों को पनाह देते हैं उन्हें दुनिया के सामने लाना ही होगा, ताकि उस देश में मौजूद आतंकियों को मिल रही शरण पर रोक लग सके। सुषमा स्वराज अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक संयोजक संगठन यानी OIC के कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि साल 2019 बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल भारत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि मैं करीब 1.25 अरब भारतीयों का अभिवादन करती हूँ, जिसमें 18.5 करोड़ से अधिक मुस्लिम भाई बहन शामिल है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाई और बहन भारत की विविधता का सूक्ष्म रूप है। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बाबगुंड हंदवाड़ा में 5 घंटे की तलाशी अभियान के बाद शुक्रवार की सुबह 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए आतंकियों की तत्काल पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हंदवाड़ा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत बाबगुंड गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर गुरुवार की रात 8 बजे के करीब सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली। सुरक्षा बलों ने गांव में आने जाने के सभी रास्ते बंद करते हुए आतंकियों के संभावित ठिकाने का पता लगाने के लिए घर घर तलाशी शुरू की। आधी रात के बाद करीब 1 बजे सुरक्षा बल जब गांव के भीतरी हिस्से में आगे बढ़ रहे थे तो अचानक एक मकान में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवानों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। इसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ किया है कि देश में लोकसभा चुनाव 2019 समय से ही होंगे। लखनऊ में उन्हें 3 दिन तक जिलों व मंडल के शीर्ष प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद आज केंद्र सरकार के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। लखनऊ में उन्होंने 3 दिन तक जिलों एवं मंडल के शीर्ष प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद आज केंद्र सरकार के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। लखनऊ दौरे के अंतिम दिन आज उन्होंने योजना भवन में मीडिया से भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा के चुनाव समय से ही होंगे। उन्होंने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम समय से ही चुनाव कराएंगे। एक तरफ पाकिस्तान अमन और शांति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ सीमा पर लगातार गोलीबारी जारी है। सीमा पर दहशत बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में गोले दागने के सिलसिले को जारी रखते हुए उड़ी में एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बारामूला के उड़ी के साथ पाकिस्तान ने रात को पुंछ राजौरी जिले में जमकर गोले दागे। राजौरी व पुंछ में सुबह 6 बजे से पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी थमी हुई है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए सेना कड़ी सतर्कता बरत रही है और पाकिस्तान की गोलाबारी का कड़ा जवाब दे रही है। ऐसे हालात में राज्य के सीमांत क्षेत्रों में दहशत बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के साथ भाजपा के मिशन 2019 का जोरदार बिगुल फूका। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद किया तो इस ऊर्जा को बनाए रखकर हर बूथ जीतने के लिए भाजपा कोर ग्रुप ने रणनीति बनाई। लखनऊ में भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में तय किया गया है कि हर बूथ पर देश प्रेम का जज्बा बनाए रखने और हर दलों को पीछे छोड़ने के लिए लगातार अभियान चलेगा। 2 मार्च को निकलने वाली बाइक रैली में सभी प्रमुख नेताओं की जिम्मेदारी है और जवाबदेही भी। भाजपा मुख्यालय पर आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा कई नेता शामिल हुए। रावत वाड्रा ने पाकिस्तान द्वारा विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर खुशी जताई है। वाड्रा ने कहा कि यह उनके परिवार और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सबसे अच्छी खबर है। इसके साथ ही रावत वाड्रा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। को लगता है कि अगर हम
सेवा करते हैं या मतलब कि मदद करते हैं लोगों की, उनको लगता है कि मैं पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स में ज़रूरी नहीं है, पॉलिटिक्स में होने के लिए लोगों के बीच में मदद करने के लिए। अब मैं इतने समय से कर रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, इनके साथ हूँ, हर चीज़ अगर कुछ पैसे देकर इनको मैं मतलब हलवा या कुछ भी खाना वगैरह इनके लिए खरीद सकता हूँ और मतलब कि इनको बांट सकता हूँ, तो मेरे को लगता है कि उसके लिए पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। पर हाँ, अगर मेरे को लग रहा है कि लोगों में उत्साह होगा और विश्वास होगा कि मतलब कि मैं कुछ बदलाव उनके लिए ला सकता हूँ, और समय में कोई जल्दी है नहीं। और मेरे को हर चीज़ मेरे को लगा है कि जब भी मैंने मेहनत से जो भी कमाया है और लोगों का प्यार कमाया है, तो मुझे लग रहा है अगर उनको विश्वास होगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ, मैं कुछ अच्छा सेवा कर सकता हूँ उनके लिए, और ईमानदारी से बिल्कुल मेरे को लगेगा कि तभी मेरे को पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट और मतलब कि और थोड़ा दिलचस्पी लेनी चाहिए। और दिलचस्पी तो है, पर फिर भी मतलब कि भाग लेना चाहिए जब मैं मतलब कि अपने आप उसको अर्न करूं, अपने आप लोगों को लगे कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं, तभी मैं आऊँगा। भारत पाक के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया। मौका मिलते ही गुरु सिद्धू एक बार फिर अपने दिलदार यार इमरान खान के अंदाज में शुरू हो गए। पाकिस्तानी इमरान खान द्वारा भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने की घोषणा के बाद सिद्धू ने पहले ही उनकी तारीफ में ट्वीट किया। इसके बाद उन्होंने 2 पेजों की शांति अपील जारी की, लेकिन इसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की चर्चा तक नहीं की। इसके साथ ही सिद्धू ने एक बार फिर विवादित बयान से कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। सिद्धू एक बार फिर पाकिस्तान की वकालत करते नजर आए। उन्होंने भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई के लिए इमरान खान का धन्यवाद किया और ट्वीट कर उनकी जमकर तारीफ की। इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC के देशों के लिए विदेश मंत्रियों की बैठक में सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शुक्रवार को अबू धाबी पहुँच गई हैं। यह पहली बार है जब भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में इस बैठक में आमंत्रित किया गया। सुषमा आज 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआती पूर्ण बैठक में भाग लेंगी। यह संगठन 57 देशों का प्रभावशाली समूह है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 46वीं बैठक के लिए अबू धाबी पहुंच गई हैं। उन्हें UAE के विदेश मंत्री HS शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नयान ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया। विदेश मंत्री पूर्ण बैठक को संबोधित करेंगी और द्विपक्षीय बैठक करेंगी। सूत्रों के मुताबिक स्वराज पाकिस्तान की आपत्तियों के बावजूद गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लेंगी और OIC सदस्य देशों के साथ भारत के लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करेंगी। यह सम्मेलन UAE के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली की जनता इसका करारा जवाब देगी। मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री को शहरी नक्सली केजरीवाल से सीख लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश तरक्की की राह पर अग्रसर है, 2019 में नमो अगेन का संकल्प जो हमने लिया है वह निश्चित ही सिद्ध होगा। इससे पहले भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बृहस्पतिवार को भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ा विरोध जताया था। कश्मीर के बडगाम में MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने पर शहीद हुए एयरमैन पंकज नौहवार की अंतिम यात्रा पर हजारों लोग मथुरा के जरेलिया गांव में उमड़ पड़े हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बाजनागढ़ के समीप शहीद पंकज का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं। शहीद के घर आंगन में कहीं भी कदम रखने के लिए जगह नहीं है। शहीद की एक झलक देखने के लिए घर से निकलकर लोग गलियों में खड़े हुए हैं। इसके साथ ही श्रद्धांजलि देने के लिए सांसद हेमा मालिनी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा समेत कई नेता शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच चुके हैं।